तो आज हम शुरू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड एन सच दैट डी टू जेड बी ए फंक्शन। तो हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है एंड एन एक फंक्शन है जो कि एक मैपिंग है इंटीग्रल डोमेन डी से सेट ऑफ इंटीजर्स जेड पर। देन एन इज कॉल्ड ए मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन इफ एन ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर अल्फा बिलोंग्स इन डी, n of alpha equals to 0 if and only if alpha equals to 0 in D and n of alpha beta equals to n of alpha n of beta। तो हम n को मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन बोलेंगे अगर n तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो पहला कंडीशन है n of alpha ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर अल्फा बिलोंग्स इन D। तो कोई अगर अल्फा इंटीग्रल डोमेन D में बिलोंग करता है तो उसके लिए n of alpha मतलब कि नॉर्म ऑफ अल्फा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, 0 के साथ इक्वल या 0 से बड़ा होगा। अभी दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर n ऑफ अल्फा 0 के साथ इक्वल हो गया तो अल्फा भी 0 के साथ इक्वल होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर अल्फा 0 होगा तो n ऑफ अल्फा भी 0 होगा। नाउ द थर्ड कंडीशन इज n ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू n ऑफ अल्फा n ऑफ बीटा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी होता है वही है। सो n ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू n ऑफ अल्फा n ऑफ बीटा मतलब कि नॉर्म फंक्शन जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। नाउ एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, let d equals to z comma plus comma dot। so we have integral domain d equals to z comma plus comma dot and the mapping in such that d to set of integer a given है and it is defined by n of a, norm of a equals to modulus of a for a belongs in set of a belongs in इंटीग्रल डोमेन। तो अभी हमें इसे मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन दिखाना है, तो इसलिए हमें इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट n ऑफ a इक्वल्स टू नॉन फंक्शन ऑफ a इक्वल्स टू मॉड्यूलस a, और हमें पता है मॉड a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। सो मॉड a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर a बिलोंग्स इन d। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पहला कंडीशन मतलब कि n ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर अल्फा बिलोंग्स इन d ये सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ द सेकंड कंडीशन n ऑफ a इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं पहले। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड a इक्वल्स टू 0, जो कि इंप्लाई करता है a इक्वल्स टू 0। अभी अगर हम a इक्वल्स टू 0 ले ले तो वहां से हम बोलेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल्स टू 0। अभी मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो वहां से हम बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगा। तो a एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाएगा, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ द थर्ड कंडीशन, फॉर द थर्ड कंडीशन n ऑफ a b दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a b। इसे हम लिख सकते हैं मॉड a इंटू मॉड b, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्म ए इंटू नॉर्म बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन डी। सो तीसरा कंडीशन भी मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव कंडीशन वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर n इज ए नॉर्म फंक्शन। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन d इक्वल्स टू जेड बाई दिया हुआ है, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी साइज दैट a कॉमा b बिलोंग्स इन z। ए मैपिंग n सच दैट d टू इंटीजर इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, n ऑफ अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर अल्फा इक्वल्स टू a प्लस आई बी बिलोंग्स इन d। तो अभी हमें इसे मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन दिखाना है, तो इसे मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन दिखाने के लिए हमें तीन जो कंडीशन है उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन, नाउ फॉर द फर्स्ट कंडीशन n ऑफ अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फा और a एंड b जो है बोथ आर इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट सो वन। तो किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो एडिशन होगा उसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर आएगा, मतलब कि हमेशा 0 या कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। सो n ऑफ अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ द सेकंड कंडीशन, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नाउ फॉर द सेकंड कंडीशन लेट अल्फा इक्वल्स टू
ए प्लस आई बी बिलोंग्स इन डी, देयरफॉर एन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 हम ले लेते हैं। दिस इम्प्लाई, ए इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी दो पॉजिटिव टर्म का अगर एडिशन इक्वल्स टू 0 आता है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई अल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, तो ए का वैल्यू अगर 0 होगा, सो 0 प्लस आई इंटू बी का वैल्यू इक्वल्स टू 0, सो 0 प्लस आई इंटू 0, सो अल्फा इक्वल्स टू 0 आएगा। नाउ हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू 0 हमारे पास है, तो वहां से हम ये कह सकते हैं ए इक्वल्स टू 0 होगा एंड बी इक्वल्स टू 0 होगा, तो वहां से हम फिर ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा एंड एन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 आएगा। सो वी कैन से दैट एन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 if and only if alpha equals to 0 in D, that is equals to Z of I. Now for the third condition, let alpha equals to A plus IB and beta equals to C plus ID, both belongs in integral domain Z of I. तो अभी जो n of alpha होगा, norm of alpha equals to A square plus B square होगा and norm of beta इक्वल्स टू आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू आएगा ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। तो अभी नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा क्या आएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू आएगा ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। सो इसे स्क्वायर करने के बाद हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ अल्फा इंटू एन ऑफ बीटा, क्योंकि एन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एन ऑफ बीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो हमने ये दिखा दिया कि एन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू एन ऑफ अल्फा इंटू एन ऑफ बीटा। सो नॉर्म फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, देयरफॉर एन इज ए मल्टीप्लिकेटिव नॉर्म फंक्शन।